Hello friends, this is Dr. Neha Gupta from MediWorld Fertility. Today we are going to talk about IVF injections. जब हम IVF करते हैं तो we understand कि हम IVF के दौरान कुछ गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शंस का यूज़ करते हैं जिसको हम सुपर ओव्यूलेशन मतलब एक एग की बजाय कई सारे एग्स को ग्रो करने में जो इंजेक्शन हमारे हेल्प करते हैं उनको हम गोनाडोट्रोपिन के इंजेक्शंस बोलते हैं। इन इंजेक्शंस के बारे में पेशेंट्स को कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है। ऐसा लगता है उन्हें कि ये बहुत इंजेक्शन लगेंगे या ये ट्रीटमेंट हमारे लिए बहुत पेनफुल होगा। तो आप ये समझिए कि ये जो इंजेक्शंस हैं ये बहुत साधारण इंजेक्शंस हैं। ये बहुत हाईली प्योरीफाइड हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड हैं, बट इनको लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। अगर हम इंजेक्शन को देखें तो ये हमारी इंसुलिन सिरिंज है जो कि ग्रेडेड होती है, जिसमें इंटरनेशनल यूनिट IU के हिसाब से इसमें डोज बनी हुई होती है। जब हम गोनाडोट्रोपिन के इंजेक्शंस लगाते हैं तो या तो वो इस तरीके की सिरिंज में आते हैं या प्री फिल्ड सिरिंज में आते हैं या पेन के जरिए लगाए जाते हैं। इन सारी डिवाइसेस की जो नीडल होती है वो बहुत छोटी होती है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये नीडल का डायमेंशन इतना छोटा है कि ये आपके खाली और खाली स्किन में जा रही है, मतलब जो आपके स्किन के नीचे फैट है उसी टिश्यू में जाती है और ना कि ये कोई ब्लड वेसल को या किसी मसल को पियर्स करती है। तो ये इंजेक्शन साधारण होते हैं, आपके सबक्यूटेनियस टिश्यू स्किन के नीचे लग रहे हैं, इसलिए इसमें कोई दर्द या परेशानी नहीं होती है। इन इंजेक्शन को लगाने के लिए हम बोलते हैं कि करीब महीने के दूसरे दिन से शुरू होकर 10-12 दिन तक रोज़ाना इस तरीके के इंजेक्शन आपको लगेंगे। लेकिन ये पेनलेस है और इनकी डिवाइसेस बहुत मॉडिफाइड है, इनकी नीडल्स बहुत थिन है, जिससे कि आपको एक चींटी काटने जैसा दर्द महसूस होगा, इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन इंजेक्शंस को हम 10 दिन तक जब लगाते हैं तो ये कैसे स्टोर करे जा रहे हैं, किस टेम्परेचर पर रखे जा रहे हैं, इन सब से ज़्यादा इसमें फ़र्क पड़ता है। और इंजेक्शंस का कोई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। इन इंजेक्शंस को जब हम 10 दिन 12 दिन के बाद बंद कर देते हैं तो अगले पीरियड आने तक आपको जो हार्मोन की वजह से थोड़ा वाटर रिटेंशन हो सकता है वो भी वॉश आउट हो जाता है पीरियड आने के बाद। इसलिए इन इंजेक्शन से नहीं डरेंगे, ये बहुत साधारण इंजेक्शंस हैं। अगर हमें कोई चोट लगती है या कोई हमारी माइनर सर्जरीज होती हैं तो उसमें जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं ये उनसे भी साधारण हैं, बिकॉज वो इंट्रामस्कुलर लगते हैं, ये सबक्यूटेनियस लगते हैं। इंजेक्शन से ड्यूरेशन मैंने आपको बताया 10-12 दिन की है, कोई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट नहीं है। छोटे साइड इफ़ेक्ट जैसे इंजेक्शन साइट पे माइनर पेन होना या रेडनेस होना एक प्रॉब्लम हो सकती है, या इंजेक्शन की वजह से वाटर रिटेंशन या थोड़े मूड स्विंग्स ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जैसे ही हम प्रेगनेंसी हो जाती है या अगला पीरियड आता है जब हम आपके एम्ब्रियो को फ्रीज करके अगले महीने डालते हैं तो इन इंजेक्शन का इफेक्ट खत्म हो जाता है। आई होप दैट दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव टू यू एंड आपको अगर IVF के दौरान लगाए जाने वाले इंजेक्शन के बारे में कोई भी परेशानी है, कोई कंफ्यूजन है, आप बिल्कुल हमसे बात करें, हम आपको और क्लैरिटी से बता पाएंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, डू शेयर इट विद पीपल हु आर लुकिंग फॉर IVF ट्रीटमेंट, जो डर की वजह से या इंजेक्शन प्रिक की वजह से आगे आकर इस इलाज को नहीं करा रहे हैं। हमें उनको जागरूक करने की ज़रूरत है कि इन इंजेक्शन से डरने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच।